हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड, दिस इज मी कुमार पंकज और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म क्रैक नाउ पर। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जिसका आज ये पार्ट 3 है। हम पहले 2 क्लासेस देख चुके हैं, मुझे उम्मीद है आपने वो देख लिए होंगे और आज तीसरा आप देख रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, हम उस करंट अफेयर को देख रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और हम इसमें तमाम मैगजीन्स को भी फॉलो कर रहे हैं। और आज ये जो रेफरेंस है ये घटनासार का है। घटनासार में उत्तर प्रदेश की जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसको हम गैदर कर रहे हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यूपी स्पेशल बेस्ट करंट अफेयर फॉर यूपी पीएससी 2024 एंड आरओएआरओ 2024 के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहला करंट अफेयर आपके सामने स्क्रीन पर है और करंट अफेयर है अंतरदेशीय मत्स्य पालन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान आया है। यानी मैदानी क्षेत्र में मेरे प्यारे बच्चे, मैदानी क्षेत्र में मत्स्य पालन के लिए प्रथम स्थान प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश ने। ऐसे स्टेट जो समुद्र से सीमा साझा नहीं करते और वो फिशरीज को प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है अंतरदेशीय मत्स्य पालन। आइए इसमें क्या क्या देख सकते हैं, हम लोग देखते हैं। तो प्यारे बच्चे, उत्तर प्रदेश ने अंतरदेशीय मत्स्य पालन यानी मैदानी क्षेत्र में संपूर्ण देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। और ये अवार्ड उत्तर प्रदेश को कब दिया गया? तो ये दिया गया नवंबर में। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 हुआ था अहमदाबाद में, गुजरात में। तो वहीं पे ये अवार्ड दिया गया है नवंबर में, ठीक है। अहमदाबाद में ये हुआ था ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023। वहां पे कहा गया कि उत्तर प्रदेश ने अच्छा परफॉर्म किया है और इसलिए पहला स्थान उत्तर प्रदेश को दिया गया। उत्तर प्रदेश ने प्यारे बच्चे लास्ट ईयर में 9.15 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन किया, यानी 2023 में फिशरीज के सेक्टर में 9.15 लाख मीट्रिक टन मछलियों का उत्पादन किया। अगर इसे 2022 से हम तुलना करें तो 2022 में ये आंकड़ा था 8 लाख मीट्रिक टन, जो बढ़ के कितना हो गया है 9.15 लाख मीट्रिक टन। लगभग 1 लाख मीट्रिक टन के आसपास इंक्रीमेंट आपको देखने मिलेगा प्यारे बच्चे। और अगर हम मत्स्य बीज की बात करें तो मत्स्य बीज उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश ने बेहतर परफॉर्म किया है। जहां पिछले साल ये 27,128 लाख मीट्रिक टन था, ये 2023 में बढ़ के हो गया 36,187 लाख मीट्रिक टन, यानी यहां भी लगभग 10,000 मीट्रिक टन के आसपास इंक्रीमेंट आपको देखने मिला। तो फिशरीज में उत्तर प्रदेश काफी अच्छा कर रहा है और इसलिए उत्तर प्रदेश को फर्स्ट पोजीशन मिली है। आपसे सीधे पूछेगा उत्तर प्रदेश को मत्स्य पालन में कौन सा स्थान मिला तो पहला, या पूछ ले किस राज्य को पहला मिला तो उत्तर प्रदेश। इसी तरीके का क्वेश्चन यहां से बनेगा। दूसरा महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखते हैं प्यारे बच्चे, और ये है उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। देश का चौथा सबसे बड़ा, फोर्थ स्टार्टअप इकोसिस्टम प्रोवाइड कराने वाला राज्य। और आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में एक इनिशिएटिव चल रहा है प्यारे बच्चे, स्टार्ट इन यूपी। किस नाम से चल रहा है? स्टार्ट इन यूपी, अ गवर्नमेंट ऑफ यूपी इनिशिएटिव है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये इनिशिएटिव चलाया जा रहा है ताकि एक ऐसा एनवायरमेंट दे सके ये अपने राज्य के अंतर्गत की जो इको स्टार्टअप है वो ग्रो कर सके। तो उसी के कारण मेरे प्यारे बच्चे, देश का चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश बन के उभरा है। ये ध्यान रखेंगे। ये रिपोर्ट किसकी है? तो केपीएमजी की रिपोर्ट है, ये भी आप याद रखेंगे। वर्तमान में अगर प्यारे बच्चे बात करें तो देश में 108 से ज्यादा यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न कौन होते हैं? तो वे सभी कंपनियां जिनकी वैल्यूएशन 1 अरब से ज्यादा हो जाती है वो कहलाते हैं यूनिकॉर्न। और अभी वर्तमान में 108 से ज्यादा यूनिकॉर्न पूरे देश में है, जिनमें 8 उत्तर प्रदेश के हैं प्यारे बच्चे। यानी 108 पूरे भारत में है, जिनमें से अकेले उत्तर प्रदेश के मेरे प्यारे बच्चे 8 हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में स्टार्टअप हैं, जिनमें 8 यूनिकॉर्न है। यानी सभी जिलों में स्टार्टअप तो है लेकिन यूनिकॉर्न अभी 8 ही बन पाए हैं। और कई ऐसे स्टार्टअप हैं जो यूनिकॉर्न बनने की तरफ अग्रसर हैं।
अब ये जो 8 यूनिकॉर्न है उत्तर प्रदेश के, वो ध्यान रखेंगे कौन कौन से हैं। पेटीएम उत्तर प्रदेश से संबंधित है, पेटीएम मॉल है, इंडिया मार्ट है, मोगलिक्स है, पाइन लैब्स है, इनोवेशन है, इन्फो एजर है, और सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिक्स वाला, इसको आप सब जानते होंगे प्यारे बच्चे। तो ये टोटल स्टार्टअप्स हैं जो 8 स्टार्टअप में शामिल हैं। अब महत्वपूर्ण बात आती है कि स्टार्टअप होते क्या हैं, मतलब यूनिकॉर्न क्या होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, यूनिकॉर्न वो स्टार्टअप होते हैं जिसकी वैल्यूएशन $1 अरब से अधिक हो जाती है। मैंने आपको ये बात बताई थी इकोनॉमी पढ़ाते हुए कि जिन स्टार्टअप की वैल्यूएशन वैल्यू उनकी $1 अरब से अधिक हो जाए तो वो कहलाते हैं यूनिकॉर्न प्यारे बच्चे। और सूनिकॉर्न भी कहलाते हैं। तो सूनिकॉर्न वो होते हैं जो सून टू बी यूनिकॉर्न बनने वाले हैं, यानी जल्दी ही जो यूनिकॉर्न बन जाएंगे, जिनकी वैल्यूएशन $1 अरब को क्रॉस कर जाएगी, ऐसे जो स्टार्टअप है वो सूनिकॉर्न कहलाते हैं। और उत्तर प्रदेश में अभी वर्तमान में 2 ऐसे स्टार्टअप हैं प्यारे बच्चे जो यूनिकॉर्न बनने वाले हैं। तो 2 हैं, ये भी याद रखेंगे, यानी 2 सूनिकॉर्न भी हैं जो हाल ही निकट भविष्य में मेरे प्यारे बच्चे यूनिकॉर्न बन जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, आरबीआई ने यूपी स्थित यूसीबी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मेरे प्यारे बच्चे यूसीबी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। यूसीबी बैंक उत्तर प्रदेश से संबंधित है और उत्तर प्रदेश में भी सीतापुर में स्थित है मेरे प्यारे बच्चे, तो इसलिए इसका पढ़ा जाना जरूरी है। यूसीबी का मतलब क्या है? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। कौन सा बैंक है प्यारे बच्चे? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। और इसका आरबीआई ने लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो लाइसेंस रद्द करने का तात्पर्य है कि अब ये संचालित नहीं हो पाएगा। और इसका कारण क्या है? ये 7 दिसंबर 2023 को निर्णय लिया गया है। आपसे सीधे पूछेगा यहां से कि हाल ही में आरबीआई ने उत्तर प्रदेश के किस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया, तो आपने बताना पड़ेगा सीतापुर में स्थित है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चे, एक बात और ध्यान रखेंगे कि ये लाइसेंस रद्द होने का तात्पर्य क्या है कि अब इसके कारोबार की समाप्ति हो गई है और अब मेरे प्यारे बच्चे जो कोऑपरेटिव बैंक है अभी अपना परिचालन नहीं करेगा, परिचालन समाप्त कर रहा है। इसके पीछे प्राथमिक कारण क्या था? प्राथमिक कारण भी यही है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने अपना बैंकिंग कारोबार बंद कर दिया है और बैंकिंग कारोबार बंद करने के कारण आरबीआई ने इसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया। तो ध्यान रखेंगे, प्राथमिक कारण पूछ ले अगर आपसे कि क्या कारण था, तो बता दीजिएगा कि बैंक ने खुद ही अपना जो है कार्य बंद कर दिया था, बैंकिंग काम करने बंद कर दिए थे, इसलिए उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चे, आप ही साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि आरबीआई ने अपने बयान में ये भी कहा कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है यानी शहरी सहकारी बैंक है, इसकी अपर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाओं को उसके लाइसेंस को रद्द करने के प्रमुख कारकों के रूप में हमने स्पष्ट किया है। यानी ये काम ही नहीं कर रहा था तो इसकी जो पर्याप्तता पूंजी थी वो भी कम हो गई थी और इसकी काम करने की संभावना भी खत्म हो गई थी। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, कहा गया कि इसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक है अगर ये बैंक चलता रहा, तो इसलिए इसके लाइसेंस को रद्द करना आवश्यक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पाद के बिक्री पर रोक। तो आपको पता होगा हलाल सर्टिफिकेशन वाले जो प्रोडक्ट हैं उसमें उत्तर प्रदेश में रोक लगा दी गई थी और इसका यह भी कारण था कि इससे एक वर्ग विशेष, एक समुदाय विशेष और एक जो है प्रोडक्ट विशेष को प्रोत्साहन मिलता है हलाल सर्टिफिकेट के कारण, इसलिए इसे यूपी में बंद किया जाना चाहिए। और कहा गया कि एक ही एक एजेंसी हो सकती है जो सर्टिफिकेशन करे, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग सर्टिफिकेशन होना जरूरी नहीं है और वो सही भी नहीं है। तो इस कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 नवंबर 2023 को हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पादों को बनाने, उनके भंडारण पे, उनके वितरण पे और सेल पे रोक लगा दी। यानी ना तो बन सकते हैं, ना वो स्टोर किए जा सकते हैं, ना वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं, ना ही सेल किए जा सकते हैं अब। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चे, चेन्नई के हलाल इंडिया, दिल्ली की जमीयत उलमा ए हिंद हलाल ट्रस्ट
और मुंबई की हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया पर भी एफआईआर दर्ज कराई गई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि अवैध तरीके से सर्टिफिकेट जारी करके इन्होंने अनुचित लाभ कमाया है, क्योंकि सर्टिफिकेशन जारी करने के लिए पैसा मिलता है और ये पैसा गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास ना आकर किसी एक संस्था विशेष के पास जा रहा है जिसके पास इस चीज का अधिकार भी नहीं है। इसलिए इनसे कहा गया कि इन तमाम जो है संस्थाओं ने चेन्नई की हलाल इंडिया, दिल्ली की जमीयत उलमाए हलाल ट्रस्ट और मुंबई की हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया ने अनुचित तरीके से धन कमाया है। साथ ही इन्होंने समाज को बांटने की साजिश की है, क्योंकि हलाल सर्टिफिकेशन खुद इस बात में अपने आप में एक प्रूव है कि वो एक समुदाय विशेष के लिए ही चलाया जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान रखेंगे, साथ ही हलाल प्रमाण पत्र उत्पाद सिर्फ एक वर्ग विशेष के उत्पादों को बढ़ावा देते हैं, ये बात इसमें कही गई। तो ये जो बातें इसमें कही गई वही मैं आपको बता रहा हूं, मेरे अपने निजी विचार इसमें नहीं है। ध्यान रखेंगे, हलाल सर्टिफिकेट मेरे प्यारे बच्चे आज से नहीं चल रहा था, इसकी शुरुआत 1974 से हुई थी और ये तभी से जो है दिया जा रहा था हलाल सर्टिफिकेशन। हलाल सर्टिफिकेट होता क्या है पहले प्यारे बच्चे, तो आपको पता होगा जब किसी जीव को काट कर और उसका रक्त बहने दिया जाता है और जब पूरा रक्त निकल जाए तब फिर उसको जो है पूरा काटा जाता है, तो वो प्रक्रिया हलाल कहलाती है। और हलाल सर्टिफिकेट पहले सिर्फ मांस से जुड़े हुए उत्पादों के लिए ही दिया जाता था, लेकिन 1993 में हलाल सर्टिफिकेट अन्य प्रोडक्ट के लिए जैसे डेयरी प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक, साबुन, तेल आदि के लिए भी देना शुरू कर दिया गया। और वर्तमान में हलाल सर्टिफिकेट के अंतर्गत आटा से लेकर दाल चावल सब आ रहे थे, जिससे एक पूरी समानांतर व्यवस्था चलने लगी थी, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी कॉस्ट पे। सिर्फ अगर ये मांस पे चलता रहता तो ठीक था, लेकिन ये डेयरी यूज के सामान में भी आने लगा, इसलिए सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया, ऐसा सरकार ने कहा है। 1974 से हालांकि ये व्यवस्था पहले से चल रही थी मांस के प्रोडक्ट के लिए। आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चे अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। अनपरा ई तापीय परियोजना को मंजूरी दी गई है, ये ध्यान रखेंगे। क्या नाम है? अनपरा ई। अनपरा कहां पड़ता है मेरे प्यारे बच्चे? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यानी यूपी RVUNL ने 20 नवंबर 2023 को अनपरा ई तापीय परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार ने प्यारे बच्चे सोनभद्र जिले के अनपरा में 1600 मेगावाट, कितना? 1600 मेगावाट मेरे प्यारे बच्चे ये याद रखेंगे, के बिजली संयंत्र स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की है। इन इकाइयों के निर्माण पर लगभग 16,624 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। कितना? 16,624 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये परियोजना विद्युत उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन जो है निगम लिमिटेड और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी NTPC के संयुक्त उद्यम मेजा उत्पादन लिमिटेड द्वारा ये चलाई जाएगी। तो इन दोनों का मिला के एक उद्यम है जिसका नाम है मेजा उत्पादन निगम लिमिटेड, वो इस योजना को चलाने वाला है। अनपरा ई तापीय विद्युत परियोजना 1600 मेगावाट, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, उत्तर प्रदेश में सेफ परियोजना चल रही है। सेफ से तात्पर्य आप समझ रहे होंगे, सेफ सिटी प्रोजेक्ट है। बेसिकली गर्ल्स चाइल्ड के लिए, जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनको सेफ फील कराया जा सके, उसके लिए ये योजना चल रही है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक सुरक्षित शहर परियोजना है ये सेफ परियोजना। ठीक है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत सरकार प्यारे बच्चे 17 नगर निगमों के प्रवेश और निकाय बिंदुओं के साथ साथ गौतम बुद्ध नगर में सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, मदरसों और विश्वविद्यालयों में CCTV कैमरे के द्वारा निगरानी सुनिश्चित करेगी, ऐसा कहा गया। इस परियोजना के तहत प्यारे बच्चे उपद्रवियों के जमावड़े और छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिए इन शहरों में निजी कोचिंग संस्थाओं पर कड़ी निगरानी करी जाएगी, ये भी इसमें उल्लिखित है। तो ध्यान रखेंगे, सेफ परियोजना बेसिकली गर्ल्स और फीमेल को सेफ माहौल प्रदान किया जा सके उसके लिए है। अगली महत्वपूर्ण जो है करंट है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। क्या नाम है? नंदिनी कृषक समृद्धि योजना।
एक ये बेसिकली बीमा योजना है जो पशु पालकों को मिलेगी। 25 उन्नत नस्ल की देसी गाय भी प्रदान की जाएंगी और सब्सिडी भी दी जाएगी। तो नंदिनी कृषक समृद्धि योजना को याद रखेंगे प्यारे बच्चे। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में गौवंशीय पशुओं की नस्ल सुधार एवं दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि के हेतु नंद बाबा मिशन के तहत नंदिनी कृषक समृद्धि योजना का आदेश पारित कर दिया और ये अगस्त 2023 में किया गया है। इससे मेरे प्यारे बच्चे जहां उत्तर प्रदेश में उच्च दुग्ध उत्पादन क्षमता के गौवंश में सुधार होगा, वहीं दूसरी ओर पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी। क्या क्या होगा इसके तहत? योजना के पहले चरण में सरकार लाभार्थी को 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयां स्थापित करेगी। कितनी? 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयां प्यारे बच्चे। साथ ही गायों की खरीद से लेकर उनके संरक्षण, भरण पोषण जैसे मदों में सब्सिडी भी दी जाएगी। ध्यान रखेंगे, लाभार्थी को 25 दुधारू गाय दी जाएंगी और 35 इकाइयां स्थापित की जाएंगी। ये सब्सिडी 3 चरणों में दी जाएगी प्यारे बच्चे। जो सब्सिडी की बात हमने कही है ये, तो ये 3 चरणों में होगी। शुरुआती चरण में ये योजना प्रदेश के 10 मंडलों में मुख्यालयों के शहरों 10 मंडल मुख्यालयों के शहरों जैसे अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा और मेरे प्यारे बच्चे बरेली में संचालित की जाएगी। तो ध्यान रखना 3 चरणों में सब्सिडी होगी। लाभार्थी को 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयां स्थापित की जाएंगी। उद्देश्य क्या है? गौवंशीय पशुओं की नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि। किस मिशन के तहत है? नंद बाबा मिशन के तहत है। क्या नाम है? नंदिनी कृषक समृद्धि योजना नाम है। 3 चरणों में 10 मंडल के मुख्यालयों के प्रमुख शहरों में। मेरे प्यारे बच्चे इतनी बात याद रखेंगे तो जीवन आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें ध्यान रखना है, इस योजना का लाभ लेने के लिए जो लाभार्थी होगा उसके पास कम से कम 3 वर्षों का गौपालन का अनुभव होना चाहिए। वहीं गौवंशों की ईयर टैगिंग होना अनिवार्य है इस स्कीम के तहत। इकाई की स्थापना के लिए, क्योंकि 35 इकाई बनाई जाएंगी, मैंने आपको पीछे बताया, तो इन इकाइयों की स्थापना के लिए 0.5 एकड़ भूमि का होना आवश्यक है। साथ ही लाभार्थी के पास लगभग 1.5 एकड़ भूमि हरे चारे के लिए भी होना चाहिए। तो 0.5 एकड़ भूमि पे तो इनका रहने का निवास बनेगा। दूसरा, 1.5 एकड़ जमीन होनी चाहिए जहां हरा चारा मिल पाए गायों को, और ये जमीन उसकी खुद की पैतृक हो सकती है या फिर उसे अपने 7 वर्षों के लिए लीज पर लिया हो। या तो पैतृक जमीन हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो लाभार्थी अगर ऐसा करना चाहता है तो वो लीज पे ले सकता है, लेकिन मिनिमम 7 वर्ष के लिए लीज पे लेनी होगी। इस योजना का लाभ मेरे प्यारे बच्चे पूर्व में संचालित कामधेनु, मिनी कामधेनु एवं माइक्रो कामधेनु योजना के लाभार्थी नहीं उठा सकेंगे। ये बात ध्यान रखनी है। कौन नहीं ले सकेगा? जो कामधेनु योजना का लाभ ले रहे हैं लाभार्थी, वो नंदिनी योजना के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये बात ध्यान रखेंगे, ये बात महत्वपूर्ण है। और लाभार्थी का जो चयन है ये ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से किया जाएगा। तो इसमें कोई भी ऐसा कोई जो है दिक्कत होने की नहीं, की ट्रांसपेरेंसी रहने वाली है इसमें। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नंदिनी योजना। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गायों की गणना कराने का निर्णय लिया गया है प्यारे बच्चे। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा गायों की गणना कराने का निर्णय ये क्यों किया गया है? ताकि राज्य में गायों की सटीक संख्या का पता लग सके। मेरे प्यारे बच्चे, गायों की गणना होगी तो राज्य भर में 3 श्रेणियों में ये गायों की गणना कराने का आदेश आया है। कितने? 3 श्रेणियां होंगी, जिसमें पशुपालकों के पास निराश्रित पशुओं, सड़कों पर छोड़ी गई गायों और कान्हा उपवनों की संख्या निर्धारित करना शामिल है। 3 श्रेणी कौन सी है? तो पहली तो वो जो निराश्रित पशु हैं, रोड पे घूम रहे हैं, है ना। दूसरे किसके पास हैं? ये जो निराश्रित पशु हैं लेकिन पशुपालकों के पास हैं। दूसरे जो सड़कों पर छोड़ी गई गाय हैं, और तीसरा जो कान्हा उपवनों में रह रही गाय हैं, उनकी अलग अलग कैटेगरी बना के इनकी गणना की जाएगी। ये कदम राज्य में आवारा मवेशियों की अंतहीन समस्या के समाधान के लिए उठाया गया है। क्योंकि जब से बूचड़खाने बंद किए गए उत्तर प्रदेश में, तब से आवारा मवेशियों की जो है समस्या बढ़ गई है कि खेत में घुस जाते हैं,
फसल को क्षति पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसी समस्याएं उत्तर प्रदेश में देखने को मिली हैं, तो उससे निपटने के लिए ये शुरू किया गया है प्यारे बच्चे, ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जियो टैगिंग भी करनी है, आपने जियो टैगिंग भी अनिवार्य है गायों की गणना करते हुए। पहले चरण में इन गायों की गिनती की जाएगी, ये भी ध्यान रखेंगे। अगले चरण में क्या होगा, गायों को उपयुक्त आवास प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार कर इसे कार्यान्वित किया जाएगा। पहले तो देखेंगे गाय कितनी है, फिर उसके बाद गायों को आवास दिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा 2019 में आयोजित 20वीं पशुधन गणना के बाद से मवेशियों की संख्या से संबंधित आंकड़े बदल गए हैं, क्योंकि 2019 से 2024 आ चुका है प्यारे बच्चे, और स्थिति बदली है। अगली गणना हालांकि होनी है पशुधन गणना 2024 में, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार अपने लेवल पे अलग से ये कराना चाह रही है। अगला है शिव थीम वाले इंटरनेशनल स्टेडियम का शिलान्यास किया गया है प्यारे बच्चे। कौन से? शिव थीम वाले इंटरनेशनल स्टेडियम का शिलान्यास कहां पे किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के, ध्यान रखिएगा, वाराणसी में मेरे प्यारे बच्चे। कहां पे? वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होगा ये। मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था 23 सितंबर 2023 को। इंपॉर्टेंट है, और ये भगवान शिव की थीम पर आधारित है। आपने पीछे इमेज में देखा भी होगा, आपको यहाँ पे ये डमरू दिखाई देगा। शिव जी की ये पूरी थीम है, भगवान शंकर की, और उसी पे आधारित है ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। वाराणसी के गांजरी राजा तालाब में बनने वाला ये आधुनिक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम प्यारे बच्चे लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से 30 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। ध्यान रखेंगे, इस स्टेडियम की विषयगत वास्तुकला की प्रेरणा भगवान शिव से ली गई है, इसीलिए कहा गया कि शिव थीम वाला है ये इंटरनेशनल स्टेडियम, जिसमें अर्धचंद्राकार छत के कवर, त्रिशूल के आकार की फ्लड लाइट, घाट की सीढ़ियों पर आधारित बैठने की व्यवस्था, बिल्व पत्र के आकार की धातु की चादरों के डिजाइन विकसित किए गए हैं। इस स्टेडियम की क्षमता मेरे प्यारे बच्चे 30,000 दर्शकों की होगी, यानी मैच देखने के लिए एक साथ 30,000 दर्शक इसमें बैठ पाएंगे मेरे प्यारे लाल लालियों। ध्यान रखना है। तो ये था महत्वपूर्ण करंट अफेयर आज का पार्ट 3 यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सब लोग क्रैक नाउ को जुड़ पाए, जान पाए। हम अभी छोटे चैनल हैं, छोटे चैनल तब बड़े होते हैं जब अपने सपोर्ट करते हैं, और हमारे अपने तो आप हो, तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि लोग हमसे जुड़ पाए। और हाँ, यूपी प्लेलिस्ट की जो है, यूपी स्पेशल की प्लेलिस्ट जरूर देखो। उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो तो उसको नहीं छोड़ सकते प्यारे बच्चे, जरूर देख के जाइए, जीवन आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, हैव ए गुड डे, जय हिंद।